दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में। हम इस एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में आपको ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। जैसे हमने आपको आईसीटी एंड फ्रैक्टल के बारे में बताया, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, डीलिंग रेंज, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, सीबीडीआर, सीआईएसडी, डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक, इसके अलावा ओटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंट्री मॉडल्स, ये सारी चीजें हम आपको पिछले 6 लेक्चर्स में बता चुके हैं। और ये जो 7वां लेक्चर है, इसमें आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की, जो कि आज सैटरडे को आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ट्यूसडे को आएगा, फिर सैटरडे, फिर ट्यूसडे, यानी हर सैटरडे और हर ट्यूसडे को आपको हमारा एक लेक्चर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा, और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, आपकी एज क्या है, आप करते क्या हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर है, इसमें आज हम ये सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है, टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, मार्केट में नैरेटिव क्या होता है, डायरेक्शन वाइज क्या होता है, और हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क क्या है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है आपको ये सिखाना कि आप मार्केट को देखना कैसे है, सिर्फ ये ना समझे, बल्कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्रू उन्हें रीड कैसे करना है, उसकी भाषा को कैसे समझना है, ये आप समझ पाए। क्योंकि होता क्या है ना कि जो ट्रेडर्स मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि भाई 5 मिनट का चार्ट खोला, उसमें उन्हें कोई ना कोई एंट्री सेटअप दिख जाता है, कोई एफवीजी दिख गया, कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, उसके बेसिस पे उन्होंने ट्रेड ले लिया, और ऐसे में उनके गलत निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें मार्केट का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं है कि मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। क्योंकि 5 मिनट में जो चीज आप देख रहे हैं, उसको समझने के लिए पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या चल रहा है ये समझना जरूरी है, जिसकी वजह से उनका जो बायज होता है कई बार वो गलत होता है, कई बार गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अननेसेसरी लॉस हो जाता है। इसलिए एंट्री से पहले आपको अगर नैरेटिव समझना है, इसलिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है। अब सवाल उठता है कि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आखिर है क्या। तो देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसमें ट्रेडर मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करता है, और हर टाइम फ्रेम का अपना एक पर्पस होता है। जैसे एक टाइम फ्रेम के बेसिस पे वो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझेगा, दूसरे टाइम फ्रेम पे हो सकता है वो बायस बनाएगा, और तीसरे टाइम फ्रेम पे हो सकता है वो अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम में वैसे तो आप कई सारे टाइम फ्रेम देखते हैं, लेकिन 2 टाइम फ्रेम आपको जनरली देखने ही है, जिसमें से एक होता है एचटीएफ और दूसरा होता है एलटीएफ। एचटीएफ का मतलब है हायर टाइम फ्रेम, मतलब वो बड़ा टाइम फ्रेम जिसमें आप चार्ट को देखेंगे, वो मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, या 4 आवर भी हो सकता है। और छोटा टाइम फ्रेम जो कि 1 घंटा भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, या 1 मिनट भी हो सकता है। यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है। कई बार हो सकता है कि आपके लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी, अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है आपके लिए हायर टाइम फ्रेम 1 घंटे का हो। तो ये आपके केस टू केस डिफर करता है, लेकिन दोनों का पर्पस क्या है। देखिए, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट को देखने का पर्पस है मार्केट की डायरेक्शन को समझना, यहां पर लिक्विडिटी को पता करना, यहां पर मार्केट प्रीमियम में है, डिस्काउंट में है, ये समझना, और जो मेजर पीओआईज है यानी मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके बारे में जानना। जबकि जो छोटा टाइम फ्रेम है, उसका पर्पस होता है मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता करना, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता करना, एमएसएस का पता करना, सीएसडी, डिस्प्लेसमेंट, एफवीजी, एग्जीक्यूशन, यानी मेनली कहें तो एंट्री के बारे में पता करना। यानी जो हम एंट्री लेते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन जो हम अपना पूरा बाइस बनाते हैं वो बनाते हैं बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे। इसलिए ये 2 टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मैं ये सारी चीजें आपको चार्ट में भी दिखाने वाला हूं, तो डोंट वरी, पहले थोड़ा बहुत आइडिया देना जरूरी है, फिर जब हम चार्ट में समझेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में आपको 2 चीजें देखनी है, एक है हायर टाइम फ्रेम, एक है छोटा टाइम फ्रेम। अब जो हायर टाइम फ्रेम होता है, जनरली उसके बेसिस पे हम अपना बाइस बनाते हैं, लेकिन इस बाइस को बनाने से पहले या इवन ट्रेड लेने से पहले आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जैसे सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि यार, ये जो चार्ट में देख रहा हूं ना, इसको देखकर क्या लगता है, मार्केट का अभी करंट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। दूसरा सवाल आपका हो सकता है कि मार्केट अभी प्रीमियम जोन में है या फिर डिस्काउंट जोन में है। तीसरा हो सकता है कि भाई मार्केट अभी कौन सी लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है, जैसे अगर ऊपर की साइड कोई लिक्विडिटी है, नीचे की साइड लिक्विडिटी है, मार्केट अभी यहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा कि मार्केट अभी ऊपर वाली लिक्विडिटी के पास है, तो शायद ऊपर वाली लिक्विडिटी को इस तरीके से टारगेट कर सकता है। और चौथा सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मार्केट में मेजर पीओआईज कहां पर है, यानी कहां पर कोई हमें बड़ा फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है, कहां पर कोई बड़ा ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो जब ये 4 सवालों के जवाब आप अपने आप को देने लगेंगे ना, तब आपको मार्केट में जो चीजें हैं वो
क्लियर होने लग जाएंगी। अब इन सवालों के जवाब देने कैसे हैं, चलिए एक एक करके वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मार्केट का लाइव अपडेट चाहते हैं, जब मार्केट में जो चल रहा है उसके बारे में हर टाइम जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बना रखा है। उसको ज्वाइन करने के लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दे रखा है उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब चलिए समझते हैं कि मार्केट में हम अपना नैरेटिव बनाते कैसे हैं। बेसिकली मार्केट नैरेटिव का मतलब होता है एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो बताता है कि मार्केट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। अब इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्रू कैसे एनालाइज करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें हमें दिखाई देता है कि भाई ये एक स्विंग लो था, तो हमने क्या किया, हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या थी, ये थी हमारी लिक्विडिटी। अब उसके बाद हमें दिखाई देता है कि प्राइस ने ये जो नीचे वाली लिक्विडिटी है ना, इसको स्वीप कर दिया है। तो अगर प्राइस ने नीचे वाली लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं